हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज़ गुलशन झा। आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ स्टेट के बारे में। नीट यूजी 2021 की एग्ज़ाम अब जब कुछ ही टाइम बची हुई है एग्ज़ाम को, तो ऐसे में ये जानना ज़रूरी है कि छत्तीसगढ़ स्टेट में गवर्नमेंट सीट्स पाने के लिए हमें मिनिमम कितने मार्क्स स्कोर करने होंगे और किन किन तरीक़ों से हम छत्तीसगढ़ स्टेट में सीट पा सकते हैं। जहाँ तक हम गवर्नमेंट सीट्स की बात करते हैं तो गवर्नमेंट सीट्स के सिर्फ दो ही तरीके हैं पाने के। एक तो स्टेट कोटा काउंसलिंग के थ्रू और दूसरी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के थ्रू। ऑल इंडिया कोटा में गवर्नमेंट की 15% सीट्स की काउंसलिंग होती है, जिसकी काउंसलिंग एमसीसी कंडक्ट कराती है। वहीं स्टेट कोटा काउंसलिंग के अंडर रिमेनिंग 85% सीट्स गवर्नमेंट की रहती है और प्राइवेट की सभी सीटें स्टेट के अंदर ही आती है। तो हमें दो फॉर्म भरनी होती है यदि हम गवर्नमेंट सीट को प्राप्त करना चाहते हैं छत्तीसगढ़ स्टेट में। एक ऑल इंडिया कोटा से भर सकते हैं, दूसरी स्टेट कोटा की फॉर्म भरनी होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें ऑल इंडिया कोटा की फॉर्म भरनी मैंडेटरी है या दोनों ही फॉर्म भरने मैंडेटरी है। ये स्टूडेंट की मर्ज़ी के ऊपर में होता है। अगर आप चाहें तो ऑल इंडिया कोटा की फॉर्म भर सकते हैं सीट पाने के लिए। अदरवाइज अगर आप नहीं चाहते हैं ऑल इंडिया कोटा के फॉर्म भरना और आप सिर्फ स्टेट कोटा काउंसलिंग को अटेंड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। कोई ऐसी अनिवार्य नहीं है बात, कोई मैंडेटरी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको दोनों ही फॉर्म भरने हैं। तो वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि छत्तीसगढ़ स्टेट में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू यदि हमें सीट पानी है तो हमें जो गवर्नमेंट सीट पानी है तो गवर्नमेंट सीट पाने के लिए हमें मिनिमम कितने मार्क्स स्कोर करने होंगे। और एमबीबीएस की जहाँ तक हम एमबीबीएस की कोर्स की बात करते हैं तो हमें मालूम है कि अगर हमें गवर्नमेंट सीट मिलती है तो कहीं ना कहीं हमारी जो फीस होती है वो कम होती है, पेशेंट लोड ज़्यादा होता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। दैट मीन्स कि हमें सीखने को ज़्यादा मिलता है। और कोविड सिचुएशंस को देखते हुए अभी फ़िलहाल ना ही पेरेंट्स और ना ही स्टूडेंट्स अपने स्टेट को जहाँ से वो बिलोंग करते हैं वहाँ से किसी दूसरे स्टेट में जाना पसंद करेंगे या ऐसी उनकी कोई ओपिनियन होगी, क्योंकि कोविड को देखते हुए ज़्यादातर ये होना भी चाहिए और ये होता भी है कि जितना ज़्यादा घर के नज़दीक रहें उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसीलिए ये आज की वीडियो छत्तीसगढ़ स्टेट पे है, जिसमें हम ये जान लेंगे कि ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों के थ्रू यदि हमें गवर्नमेंट सीट मिलती है, अगर हमें गवर्नमेंट सीट प्राप्त करनी है और गवर्नमेंट सीट से एमबीबीएस की कोर्स कंप्लीट करनी है तो हमें मिनिमम कितने मार्क्स लाने होंगे। सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, साथ में हम प्राइवेट कॉलेजेस की भी बात करेंगे, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में जो गवर्नमेंट की सीट्स होती हैं उनको सेमी गवर्नमेंट सीट्स कहते हैं। और साथ में उसके अलावा जो मैनेजमेंट सीट्स होती है वो भी उन मैनेजमेंट सीट की भी मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ की एक बहुत ही खास बात ये है कि वहाँ पे जो मैनेजमेंट की सीट है वो भी काफ़ी सस्ती है। 7.25 लाख की फ़ीस, 8 लाख की फ़ीस छत्तीसगढ़ स्टेट में एकेडमिक फ़ीस एग्जिस्ट करती है, जो कंपैरेटिवली सबसे सस्ती फ़ीस स्ट्रक्चर वाली स्टेट है। हालांकि ज़्यादा कॉलेजेस या ज़्यादा सीट्स छत्तीसगढ़ स्टेट में नहीं है, मगर इतनी कम फीस होने के बाद अगर गवर्नमेंट सीट्स के बाद अगर सबसे कम फीस स्ट्रक्चर वाले कॉलेजेस देखें तो वो छत्तीसगढ़ स्टेट की है और उसके बाद फिर कर्नाटका की है। तो एक बहुत ही सस्ती एकेडमिक फीस, ट्यूशन फीस वाली जो कॉलेज है वो है छत्तीसगढ़। कम सीट्स होने के बाद भी जो वहाँ की कट ऑफ है वो काफ़ी हाई जाती है। आप कंपैरेटिवली देखोगे तो कर्नाटका की जितनी डिमांड है, कर्नाटका के कंपैरिजन में छत्तीसगढ़ स्टेट की कट ऑफ जाती है 550-560 कट ऑफ वहाँ के मैनेजमेंट सीट की रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं कंप्लीट डिटेल्स छत्तीसगढ़ स्टेट के बारे में। सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको बता देता हूँ कि काउंसलिंग अथॉरिटी जो है छत्तीसगढ़ की वो है डीएमई रायपुर, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रायपुर। ये वो काउंसलिंग अथॉरिटी से मतलब है कि जब स्टेट कोटा काउंसलिंग कंडक्ट होती है तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डीएमई रायपुर की होती है। सीट की अलॉटमेंट से लेकर के एडमिशन तक की पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डीएमई रायपुर की होती है। कितनी सीट है, सीट मैट्रिक्स रिलीज़ करना, मेरिट लिस्ट रिलीज़ करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो टेक केयर की जाती है स्टेट कोटा काउंसलिंग की छत्तीसगढ़ की, वो डीएमई रायपुर करती है। अगर
छत्तीसगढ़ स्टेट में टोटल सीट्स की बात करें तो 1345 टोटल सीट्स हैं, जहाँ पे कॉलेजेस टोटल 9 कॉलेजेस हैं और इन 9 कॉलेजेस के लिए 1345 सीट्स अवेलेबल हैं। ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो 54,000 स्टूडेंट्स ऑन एन एवरेज 54,000 स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं नीट के एग्जाम में। वहीं अगर उनमें से बात करें तो लगभग ऑलमोस्ट जो हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स हैं वो क्वालिफाई करते हैं, मतलब 54,000 स्टूडेंट्स अगर पास कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट 27,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो वहाँ से क्वालिफाई करते हैं। वहीं अगर आप सीट टू स्टूडेंट रेशियो देखेंगे कि कितने सीट्स वहाँ पे अवेलेबल है और एक सीट के लिए कितने स्टूडेंट्स छत्तीसगढ़ से फाइट करते हैं, वो 1:20 की है। हर एक सीट के लिए छत्तीसगढ़ से 20 स्टूडेंट आते हैं जिनकी फाइट होती है, मतलब एक सीट के लिए जिस सीट के लिए आप फाइट कर रहे होंगे उस सीट के लिए आपके साथ साथ और 20 स्टूडेंट्स आप ही के स्टेट के होंगे जो उस सीट के लिए फाइट कर रहे होंगे। तो ये कुल एक छोटी सी ओवरव्यू थी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सिंपल सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है स्टेट काउंसलिंग को अटेंड करने के लिए। 3 तरीके की बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इन तीनों में से अगर किसी के भी अंडर आप आते हो तो यू विल बी एलिजिबल फॉर अटेंडिंग स्टेट कोटा काउंसलिंग। फर्स्ट है एकेडमिक बेसिस। एकेडमिक बेसिस सिंपल, अगर आपकी 3 साल की पढ़ाई, कोई भी 3 साल की पढ़ाई आपने छत्तीसगढ़ स्टेट से की है, दैट मीन्स यू विल बी एलिजिबल फॉर अटेंडिंग स्टेट कोटा काउंसलिंग। दूसरी है रेसिडेंस बेसिस, अगर आपका जन्म वहां का है, बॉर्न एंड बॉटअप वहां का है, छत्तीसगढ़ स्टेट का है, इन दैट केस यू विल बी एलिजिबल। और तीसरी है कि अगर आपका डोमिसाइल स्टेट छत्तीसगढ़ स्टेट है या फिर आपने जो लास्ट 15 ईयर्स है वो 15 ईयर्स आपका जो परमानेंट रेसिडेंट है वो छत्तीसगढ़ स्टेट में है, आप परमानेंट रेसिडेंट हो छत्तीसगढ़ स्टेट के लास्ट 15 ईयर्स से, इन दैट केस यू विल बी एलिजिबल। तो ये 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इन तीनों में से अगर किसी के अंडर भी आप आते हो तो यू विल बी एलिजिबल फॉर अटेंडिंग स्टेट 85% काउंसलिंग, जिसे डीएमई रायपुर कंडक्ट कराती है। अब आते हैं कि काउंसलिंग को कैसे प्रोसीड किया जाता है, काउंसलिंग में कैसे प्रोसीड किया जाता है। अभी आपने नीट यूजी 2021 का एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरा है, एप्लीकेशन फॉर्म भरा है। इसी तरीके से जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो काउंसलिंग के लिए एक अलग से फॉर्म आएगी, एक एमसीसी की फॉर्म आएगी और एक स्टेट की फॉर्म आएगी। मैंने आपसे ये कहा था कि जो ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग होती है उसे एमसीसी कराती है, तो एक एमसीसी की फॉर्म आएगी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी और एक आपकी स्टेट की फॉर्म आएगी। तो आप दोनों फॉर्म भर सकते हो या तो आप किसी एक फॉर्म को भी भर सकते हो। स्टेट कोटा काउंसलिंग की जो फॉर्म आएगी वो सीजीडीएमई की पोर्टल पे आएगी, छत्तीसगढ़ डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन की जो पोर्टल है उस पोर्टल पे फॉर्म आएगी। उसके लिए उससे पहले नोटिफिकेशन दी जाएगी कि इतने तारीख से आपकी काउंसलिंग, स्टेट कोटा काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है और उसमें कंप्लीट टाइमलाइन भी दी गई होगी कब से कब तक आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उसके बाद क्या आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के दौरान आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करनी होती है, वो रजिस्ट्रेशन अमाउंट आप को पे करने की जो लास्ट डेट है वो कब की है। तो ये कंप्लीट डिटेल्स आपकी सीजीडीएमई की ऑफिशियल पोर्टल पे ही आएगी और उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोसीड करना है। अब थोड़ा सा काउंसलिंग को समझ लेते हैं कि काउंसलिंग के स्टेप्स क्या हैं। काउंसलिंग में सबसे पहली बात जो है वो आपको रजिस्ट्रेशन करानी होती है, एप्लीकेशन फॉर्म भरनी होती है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको सीजीडीएमई की ऑफिशियल पोर्टल पे मिलेगी। इसके लिए नोटिफिकेशन आएगी कि कितने तारीख से काउंसलिंग फॉर्म भरी जानी है। जनरली जब आपकी नीट यूजी 2021 की रिजल्ट आ जाएगी उसके बाद ये काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो स्टार्ट होती है। तो नीट यूजी 2021 की जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट आने के बाद आपको रेगुलर सीजीडीएमई के पोर्टल पे चेक करते रहना है कि कब एप्लीकेशन फॉर्म आ रही है, कोई नोटिफिकेशन आई है या नहीं आई है काउंसलिंग को लेकर के। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, जहाँ आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो मैंने आपसे कहा कि रजिस्ट्रेशन अमाउंट भी आपको पे करनी होती है, कुछ पेबल होती है, ये फ्री नहीं होती, कुछ अमाउंट आपको पे करनी होती है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 1000 रुपीज़ की अमाउंट पे करनी होती है, या अगर आप ओबीसी से भी बिलोंग करते हैं तो भी आपको 1000 रुपीज़ की रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करनी होती है। वहीं अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 500 रुपीज़ की रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करनी होती है। और अगर आप एनआरआई कोटा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एनआरआई स्टूडेंट हैं, तो आपको
10,000 रुपीज़ की रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करनी होती है। एक बात का ध्यान रखिए, ये जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है ये नॉन रिफंडेबल है, ये रिफंड नहीं की जाती है। आपको सीट मिले या ना मिले, आपको ये अमाउंट जो है 1,000 रुपीज़ जनरल के केस में, SC/ST के केस में 500 रुपीज़ और NRI के केस में 10,000 रुपीज़ जो आप रजिस्ट्रेशन की अमाउंट पे कर रहे हो, ये अमाउंट आपको रिफंड नहीं की जाएगी। इसके बाद एक बार रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई, आपने पेमेंट कर दी, तो उसके बाद चॉइस फिलिंग करनी होती है। चॉइस फिलिंग करने के लिए आपको दोबारा से उसी CGMA पोर्टल पे जहां आपने रजिस्ट्रेशन किया, जहां आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया, उस अकाउंट में लॉगिन करना होता है और कॉलेजेस को उनके प्रायोरिटी के बेसिस पे सिलेक्ट करना होता है कि जो आपके मनचाही कॉलेज है उसको आपको सबसे ऊपर रखना है, फिर उसके बाद वाले कॉलेज को उसके नीचे रखना है। इस तरीके से आपको सारे कॉलेजेस को प्रायोरिटी ऑर्डर में सिलेक्ट करना होता है। फिर सीट अलॉटमेंट होती है। सीट अलॉटमेंट में ये चेक किया जाता है कि आपकी रैंकिंग की जब काउंसलिंग होगी, जब आपकी रैंकिंग पे अलॉटमेंट आपकी रैंकिंग की अलॉटमेंट होगी, आपकी रैंकिंग पे, तो आपकी जो आपने चॉइस फिलिंग की है उसमें देखा जाएगा कि कौन कौन से कॉलेजेस में सीट्स खाली हैं। तो जो भी पहली कॉलेज जिसमें सीट खाली मिलेगी वो आपको अलॉट कर दी जाएगी। तो सीट अलॉटमेंट की जाएगी और सीट अलॉटमेंट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम आता है, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना होगा। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा के आपको सीट को एक्सेप्ट करना होता है। आपने सीट को एक्सेप्ट कर लिया तो उसके बाद आपको उस कॉलेज में, जिस कॉलेज में भी आपको सीट मिलती है, जिस कॉलेज के सीट को आपने एक्सेप्ट किया, उस कॉलेज में जाकर के आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं, फर्स्ट ईयर की फीस जमा करनी होती है और रिपोर्टिंग करनी होती है, एडमिशन प्रोसीजर को कंप्लीट करना होता है। ये कंप्लीट प्रोसेस काउंसलिंग से जुड़ी है। एक बात और काउंसलिंग से जुड़ी मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ स्टेट की जो काउंसलिंग होती है वो पहली 2 राउंड तो ऑनलाइन होती है, और मगर जो 3rd राउंड होती है, मॉप अप राउंड, वो ऑफलाइन होती है। ऑनलाइन से मतलब है, जैसा मैंने आपको बताया अभी तक का प्रोसेस, कि CGDME की पोर्टल पे आपको ऑनलाइन कंप्यूटर पे जाना है, CGDME की पोर्टल पे जाना है और पोर्टल पे ही आपको फॉर्म्स वगैरह, रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स वगैरह भरने हैं। एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ स्टेट की, वो ये कि राउंड 1 काउंसलिंग से पहले ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है और छत्तीसगढ़ स्टेट की रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक बार होती है। अगर आपने फर्स्ट टाइम राउंड 1 से पहले जो रजिस्ट्रेशन करनी है तो उस रजिस्ट्रेशन को मिस कर दिया तो फिर दोबारा आपको छत्तीसगढ़ स्टेट की रजिस्ट्रेशन करने का जो मौका है वो मौका नहीं दिया जाएगा। तो सिर्फ एक ही बार रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होती है। जिसने अपना रजिस्ट्रेशन उस फर्स्ट टाइम राउंड 1 से पहले जो फॉर्म निकलती है उस टाइम में कर दिया, वो उन्हीं को सीट मिलेगी। जिसने नहीं किया उनको नहीं मिलेगी और ना ही दोबारा चांस मिलेगी। तो ये बात हुई काउंसलिंग की। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं फीस स्ट्रक्चर की, कि आखिर मैंने आपको बताया था कि वहाँ की तो मैनेजमेंट सीट्स जो हैं उनकी भी फीस कम है, तो आखिर गवर्नमेंट की फीस कितनी है ये भी देख लेंगे और साथ में मैनेजमेंट की फीस कितनी है वो भी देख लेंगे, और साथ में फिर उसके बाद हम आएंगे अपने बेसिक टॉपिक पे कि 2021 में आखिर गवर्नमेंट सीट पाने के लिए या सेमी गवर्नमेंट सीट पाने के लिए या फिर प्राइवेट सीट पाने के लिए आपको मिनिमम कितने मार्क्स स्कोर करने होंगे। गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो टोटल 5 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिसकी फीस 40,000 से 50,000 वेरी करती है। वहीं अगर मैनेजमेंट कोटा सीट्स की बात करें, प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें, तो उसमें जो मैनेजमेंट की फीस है वो 6,45,000 7 लाख के आसपास की फीस है पर एनम। लास्ट ईयर इसे थोड़ा बढ़ाया भी गया था कंप्लीटली हॉस्टल वगैरह लेकर के, आपको ये ऑलमोस्ट 9 लाख 10 लाख के आसपास 9 लाख 10 लाख के आसपास पर ईयर पड़ जाती है हॉस्टल वगैरह को लेकर के। हॉस्टल और अदर चार्जेस को लेकर के 9 लाख 10 लाख तक आपकी फीस पहुंच जाती है। वहीं NRI की फीस की बात करें तो $35,000 जो है वो NRI कोटा की फीस है प्राइवेट कॉलेजेस में। अब आते हैं सीट मैट्रिक्स पे। सीट मैट्रिक्स मैंने आपको बताया कि 1345 टोटल सीट्स हैं, जिसमें अगर सबसे अधिक सीट्स की बात करें तो JNM रायपुर में 180 सीट्स है, चंदूलाल चंद्राकर में 150 सीट्स है, और छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में 180 सीट्स हैं। तो ये सीट मैट्रिक्स जो है उसकी प्रेजेंटेशन आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, आप उस लिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। आपको इस लिस्ट में सभी कॉलेजेस की, जो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही तरीके की कॉलेजेस की, सभी कॉलेजेस की जो सीट मैट्रिक्स है वो आपको मिल जाएगी और यहाँ से आप वो चेक कर सकते हैं। उसी तरीके से
अब आते हैं बेसिकली अपने बेसिक टॉपिक पे, जो है कट ऑफ की बात। कट ऑफ की अगर 2020 की बात करें तो 2020 की कट ऑफ देख लेंगे और 2020 में कितने मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे वो भी देख लेंगे। मैंने आपको बताया था कि ऑल इंडिया कोटा से भी हम गवर्नमेंट ले सकते हैं, जिसके लिए सभी स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं। जिन्होंने नीट यूजी को क्वालिफाई किया वो सभी स्टूडेंट एलिजिबल होंगे ऑल इंडिया कोटा से छत्तीसगढ़ स्टेट में सीट पाने के लिए, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट को छोड़ के। और एक जो तरीका है वो है स्टेट 85% काउंसलिंग, जिसके लिए आपकी कंपटीशन सिर्फ आपके डोमिसाइल स्टेट के स्टूडेंट से होगी। जो आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे उस स्टेट कोटा काउंसलिंग से गवर्नमेंट सीट पाने के लिए सिर्फ डोमिसाइल स्टूडेंट ही एलिजिबल होते हैं, मगर ऑल इंडिया कोटा से सभी स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं जो नीट यूजी 2021 के एग्जाम को क्वालिफाई किए होंगे, मतलब पास किया हुआ होना चाहिए, और साथ में जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो ऑल इंडिया कोटा से अगर बात करें तो जनरल की जो कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर 2020 में, वो गई थी 14,373 ऑल इंडिया रैंक। उसी तरीके से अगर एससी की बात करें तो 2020 की कट ऑफ गई थी 69,007 ऑल इंडिया रैंक, और एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 86,548 ऑल इंडिया रैंक। अब ओबीसी की हमने इसमें बात नहीं की, क्योंकि ओबीसी के लिए जो ऑल इंडिया कोटा में सीट्स नहीं होती है उनके लिए सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में सीट होती है, फिर उन्हें स्टेट लेवल पे ओबीसी को अलग से रिजर्वेशन दी जाती है, तो उनके लिए फिर स्टेट काउंसलिंग में सीट्स होती है। तो जब हम स्टेट काउंसलिंग की बात करेंगे तो हम ओबीसी कैटेगरी की भी बात करेंगे, इसलिए हमने ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी कैटेगरी की बात नहीं की। अब अगर 2021 की बात करें तो अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपने नीट यूजी 2021 एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया और आप चाहते हो कि छत्तीसगढ़ स्टेट में गवर्नमेंट सीट को पाना, तो आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आपको वो सीट मिल सकती है अगर आप नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट हो। आपको 2021 में मिनिमम 610 से ज़्यादा मार्क्स लाने होंगे, 610 से ज़्यादा मार्क्स लाने होंगे अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो तब जाकर के आपको छत्तीसगढ़ स्टेट में गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको मिनिमम 520 या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने होंगे, तब जाकर के आपको छत्तीसगढ़ स्टेट में ऑल इंडिया कोटा से सीट मिल सकती है। और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको मिनिमम 518, 520 या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने होंगे, तब जाकर के आपको छत्तीसगढ़ स्टेट में एसटी कैटेगरी ऑल इंडिया कोटा से एसटी कैटेगरी में सीट मिल सकती है। इसी तरीके से स्टेट कोटा 85% सीट की बात करें तो अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यूआर कैटेगरी से, तो आपको 2021 में 545-550 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने होंगे, तब जाकर के आपको स्टेट कोटा से सीट मिल सकती है। वहीं यूआर अगर फीमेल, कुछ सीट्स वहाँ पे रिजर्व फीमेल के लिए भी होती है, तो यूआर फीमेल कैटेगरी से फीमेल स्टूडेंट हो और आप यूआर कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आपको तब भी आपको 540, 545, 550 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने होंगे, तब जाकर के आपको स्टेट कोटा काउंसलिंग से फीमेल सीट जो है वो आपको मिल सकती है। उसी तरीके से यूआर फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हो तो 190, 180, 185, 190 मार्क्स या उससे ज़्यादा अगर आप स्कोर करते हो तो आपको मिल सकती है। यूआर एसएन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 470, 475 या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने होंगे, तब जाकर के आपको स्टेट कोटा काउंसलिंग से सीट मिल सकती है। यूआर फ्रीडम फाइटर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 240, 245 या उससे ज़्यादा मार्क्स आप स्कोर करते हो, 240 से ज़्यादा अगर आप स्कोर करते हो तो, और आप फ्रीडम फाइटर कैटेगरी में आते हो यूआर कैटेगरी में, तो फिर आपको वहाँ पे स्टेट कोटा से सीट मिलने के पूरे चांसेस हैं। एसटी कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हो तो 330, 332 या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करते हो तो आपको एसटी कैटेगरी से वहाँ पे सीट मिल जाएगी। एसटी कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट हैं तो 330, 332 से ज़्यादा मार्क्स अगर आप स्कोर करते हो तो आपको वहाँ पे स्टेट कोटा से सीट मिल जाएगी छत्तीसगढ़ में। एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 440, 445 मार्क्स से ज़्यादा अगर आप स्कोर करते हो तो आपको स्टेट कोटा से छत्तीसगढ़ स्टेट में सीट मिल जाएगी। एससी कैटेगरी में अगर फीमेल कैंडिडेट है तो 440, 445 मार्क्स या उससे ज़्यादा अगर आप स्कोर करते हो तो आपको छत्तीसगढ़ स्टेट में स्टेट कोटा काउंसलिंग से सीट मिल जाएगी। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 545, 550 मार्क्स या उससे ज़्यादा अगर आप स्कोर करते हो तो आपको ओबीसी कैटेगरी की सीट मिल जाएगी। वहीं अगर ओबीसी फीमेल की बात करें तो 545, 548 मार्क्स या उससे ज़्यादा अगर आप
स्कोर करते हो तो आपको स्टेट कोटा से छत्तीसगढ़ स्टेट में गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 500 मार्क्स 500 मार्क्स या उससे ज़्यादा स्कोर करते हो तो आपको वहाँ पे गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। ये हमने प्योर गवर्नमेंट 85% सीट की बात की। अब बात करते हैं कि वहाँ पे सेमी गवर्नमेंट सीट भी है, मतलब प्राइवेट कॉलेजेस में जो गवर्नमेंट सीट है उसकी कट ऑफ क्या जाती है या उसमें आपको कितने मार्क्स लाने होंगे। तो अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 450 या उससे ज़्यादा अगर आप मार्क्स लाते हो तो आपको प्राइवेट कॉलेज में जो गवर्नमेंट सीट है वो आपको मिल जाएगी। और यूआर कैटेगरी में अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको तब उसमें कंपटीशन थोड़ी ज़्यादा रहती है और आपको 485 490 या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने होंगे, तब जाकर के आपको वहाँ पे सेमी गवर्नमेंट सीट मिल सकती है, मतलब प्राइवेट में गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 155 160 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने होंगे, तब जाके आपको प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। अगर आप एसटी कैटेगरी से फीमेल कैंडिडेट हो तो फिर आपको 230 से ज़्यादा मार्क्स 230 235 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने होंगे, तब जाकर के आपको सेमी गवर्नमेंट सीट मिल सकती है प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट सीट। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फिर एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो कम जाती है। 113 114 115 115 से ज़्यादा मार्क्स अगर आप स्कोर करते हो तो आपके चांसेस हैं। और एससी कैटेगरी से अगर फीमेल कैंडिडेट हो तो फिर आपके लिए कंपटीशन थोड़ी ज़्यादा है। 285 290 या उससे ज़्यादा मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे, तब जाकर के आपको छत्तीसगढ़ स्टेट में सेमी गवर्नमेंट सीट मिलने के चांसेस हैं। ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो वही 430 435 मार्क्स या उससे ज़्यादा मार्क्स आप स्कोर करते हो तो आपको ओबीसी की सीट मिल जाएगी सेमी गवर्नमेंट स्टेट कोटा से। सेमी गवर्नमेंट मीन्स प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट सीट। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी में भी फीमेल कैंडिडेट हो तो आपके लिए फिर से कंपटीशन थोड़ी ज़्यादा है। 445 450 455 से ज़्यादा अगर आप मार्क्स स्कोर करते हो तो फिर आपके चांसेस हैं। ये बात हुई प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट सीट की। अब प्राइवेट कॉलेज में जो प्राइवेट सीट है जिसको हम मैनेजमेंट सीट कहते हैं उसकी कट ऑफ क्या जाती है, क्योंकि वहाँ की जो फीस है वो भी कम है, गवर्नमेंट से कम नहीं है। मगर जब हम जैसे ही हम गवर्नमेंट छोड़ के प्राइवेट की बात करते हैं तो सबसे सस्ती फीस छत्तीसगढ़ स्टेट की प्राइवेट कॉलेजेस की है। जैसा मैंने आपको बताया 7.25 लाख अगर आप टोटल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मतलब ईयर बेसिस पे देखें हॉस्टल फीस अदर चार्जेस को लेकर के, तो कहीं ना कहीं 9 लाख के आसपास आपकी पर एनएम की फीस जाती है। 9 लाख 10 लाख की फीस जाती है, जो कि प्राइवेट कॉलेजेस में सबसे सस्ती है सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज को छोड़ करके, क्योंकि सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज कर्नाटका उसको छोड़ करके। हाँ, तो इस स्टेट की इसी वजह से जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई जाती है मैनेजमेंट सीट के लिए। अब देख लेते हैं क्या क्या कट ऑफ जाती है। अगर आप नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट हो, जनरल कैटेगरी में आते हो, तो आपको 530 मार्क्स से ज़्यादा स्कोर करने होंगे। 530 से अगर आप ज़्यादा लेकर के आते हो मार्क्स और आप नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट हो तो आपको छत्तीसगढ़ स्टेट में मैनेजमेंट सीट मिल जाएगी, मतलब सस्ती फीस वाली प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगी। मगर कब मिलेगी? थर्ड राउंड में। इस बात का ध्यान रखें कि फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में नहीं मिलेगी, फिर आपको थर्ड राउंड में मिलेगी। उसी तरीके से अगर आप नॉन डोमिसाइल हो और फीमेल कैटेगरी में आते हो, आई मीन फीमेल कैंडिडेट हो, यूआर कैटेगरी में आते हो, तो आपको 560 या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने होंगे, तब जाकर के आपको वहाँ पे मैनेजमेंट सीट मिलेगी। एसटी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 125 126 से ज़्यादा मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे, तब जाकर के आपको वहाँ पे मैनेजमेंट सीट मिलेगी। एसटी कैटेगरी में अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो 145 140 143 मार्क्स या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करोगे तो आपको जाकर के मैनेजमेंट सीट वहाँ पे मिलेगी। एससी कैटेगरी की बात करें तो 180 185 मार्क्स या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करते हो तो आपको वहाँ पे मैनेजमेंट सीट मिल जाएगी। और एससी कैटेगरी से अगर फीमेल कैंडिडेट हो तो 280 285 मार्क्स या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करते हो तो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 433 मार्क्स से ज़्यादा अगर आप स्कोर करते हो तो आपको वहाँ पे सीट मिल जाएगी। और ओबीसी कैटेगरी से अगर फीमेल कैंडिडेट हो तो 440 442 443 मार्क्स या उससे ज़्यादा स्कोर करते हो तो आपको वहाँ पे सीट मिल जाएगी। एनआरआई की बात करें तो 150 145 150 मार्क्स या उससे ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो आपको वहाँ पे एनआरआई की सीट मिल जाएगी। तो ये कंप्लीट डिटेल्स थी छत्तीसगढ़ स्टेट की, जिसमें हमने देखा सीट मैट्रिक्स छत्तीसगढ़ स्टेट की, ओवरव्यू जाना, काउंसलिंग कैसे कंडक्ट होती है वो जाना, काउंसलिंग में कितने चार्जेस लगते हैं वो जाना,
क्या किस लेवल की कंपटीशन होती है छत्तीसगढ़ स्टेट में वो जाना, 1:20 की सीट मैट्रिक्स है वो जाना, गवर्नमेंट की और प्राइवेट की फीस स्ट्रक्चर जाना, और साथ में अलग अलग कैटेगरी की जो सीट्स होती है उनमें आप 2020 में कितनी कट ऑफ गई थी और 2021 में आपको कितने मार्क्स लाने होंगे ये जाना। अगर जहाँ तक बॉन्ड और स्टाइपेंड का सवाल होता है, बॉन्ड की जहाँ तक बॉन्ड की बात है तो बॉन्ड के लिए मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है जिसमें स्टेट वाइज बॉन्ड दी गई है। आप उस वीडियो को रेफर करें, आप उस वीडियो को देख लें, आपको पता लग जाएगी। और जैसे जैसे काउंसलिंग आगे बढ़ेगी, काउंसलिंग से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशंस और डिटेल्स आप तक मैं लाता रहूँगा। अगर व्यूअर्स यूपी, हरियाणा, पंजाब या मध्य प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपकी रिस्पेक्टिव स्टेट्स की जो वीडियोस हैं वो अपलोड हो चुकी है। इसी तरीके से सारी डिटेल्स उनमें भी उन सभी स्टेट्स की भी दी गई है और ये सारी की सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके अपनी स्टेट जो डिटेल्स हैं वो जान सकते हैं। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। साथ में अगर कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें या फिर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।